ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गिरधारी राधे, जय राधा गिरधारी राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा रस बिहारी राधे, जय राधा रस बिहारी राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा बांके बिहारी राधे, जय राधा बांके बिहारी राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा माधव राधे,
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरवनचारी। यमुनातीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरवनचारी। यमुनातीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म में श्लोक संख्या 13 पर है। तो हम पहले श्लोक पढ़ेंगे, उसका अनुवाद पढ़ेंगे, फिर मंगलाचरण के साथ हम श्लोकों पर चर्चा करेंगे। अध्याय 5 श्लोक संख्या 12। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। श्लोक संख्या 13। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस आस्ते सुखम वसी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जब देहधारी जीव अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वार वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। श्लोक संख्या 14। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। श्लोक संख्या 15। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। श्लोक संख्या 16। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाश्रितम् आत्मनः, तेषाम् आदित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। श्लोक संख्या 17। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तान्निष्ठ तत्परायणः, गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। श्लोक संख्या 18। विद्या विनय संपन्ने
ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। श्लोक संख्या 19। इहैव तैरजितः सर्गो ये साम साम्य स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। श्लोक संख्या 20। न प्रहृष्येत अप्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य च प्रियम् स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवद विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। श्लोक संख्या 21। बाह्य स्पर्शेष्व असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप शुद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। श्लोक संख्या 22। ये ही संपर्शजा भोगा दुख योनय एव ते आदि अंतवंतः कौन्तेय नातेषु रमते बुध। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होना है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। श्लोक संख्या 23। शक्नोति हैव यह सोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम योगम सा युक्त सा सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने का समर्थ होता है, तो वह संसार में सुखी रह सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना ललिता श्रीशाखान्वितांश। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म श्लोक संख्या 13 में है। हम देखेंगे श्लोक संख्या 12 में हमने क्या चर्चा किया। श्लोक संख्या 12, युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है और क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं, हे अर्जुन, जो लोग अपने कर्म फल से लगाव रखते हैं वे सदा दुखी रहते हैं। और भौतिक संसार में देखिए यही हो रहा है। लोग अपने कर्म फल से इतना लगाव रखते हैं कि वो अंधे हो जाते हैं। वो जो भी करते हैं उसमें इतना स्वार्थ होता है, उतना स्वार्थ निहित होता है कि उनकी जो मति है वो भ्रष्ट हो जाती है। वो समझ नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जो लोग अपने कर्म फल से लगाव रखते हैं वो भौतिक जंजाल में हमेशा हमेशा के लिए फंसे रहते हैं। और जो लोग अपने कर्म फल से लगाव नहीं रखते वो अपने कर्म फल को भगवान को अर्पित कर देते हैं। वो सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं। वे भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं। जैसे ये कलयुग कहा गया है, इस कलयुग में भगवान का नाम लेना जो है सबसे उत्तम माना गया है। भगवान के नाम में भगवान से ज्यादा शक्ति है कलयुग में। तो कलयुग में हमें क्या करना है? कलयुग केवल नाम आधारा। तो हमें नाम को आधार बना के कलयुग में अपना जीवन व्यतीत करके भगवत धाम लौट जाना है। प्रभुपाद कहते हैं, चैंड हरे कृष्णा महामंत्र एंड बी हैप्पी। हमें क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इसी मंत्र का, महामंत्र का उच्चार करते रहना है, अपने कानों से अपनी ही आवाज को सुनते रहना है। तो जब अपने कानों से अपनी आवाज आप सुनेंगे ना तो आपका जो है संयम बना रहेगा, आप एकाग्रचित रहेंगे, आपका ध्यान जो है इधर उधर भटके नहीं पाएगा। हाँ? तो यह है श्लोक संख्या 12 में। अब हम देखेंगे श्लोक संख्या 13 में भगवान क्या बता रहे हैं अर्जुन को। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य आस्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। भगवान कह रहे हैं कि जब देवधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। ये हम भौतिक जीवन में जो भी क्रियाकलाप करते हैं ना, ये हमसे जो है प्रकृति करवाती है। उसको वो हम नहीं करते, वो हमसे प्रकृति करवाती है। हम सिर्फ माध्यम है। लेकिन हमें उससे लगाव नहीं रखना चाहिए। अच्छा कर्म है, बुरा कर्म है, अच्छा फल आएगा, बुरा फल आएगा, लगाव नहीं रखना चाहिए। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। अगर आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे तो उससे क्या होगा? आप किसी कर्म फल से युक्त नहीं रहेंगे, लगाव नहीं रहेगा आपको।
उससे। जब उस कर्म फल से लगाव नहीं रहेगा तो आप अपने आप स्वतंत्र हो जाएंगे। बोलते हैं ना कि भाई देखो, मैं कमा रहा हूं, मेरी कमाई है, मैं एंजॉय करूंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं बंगला लूंगा, मैं मूवी जाऊंगा, मैं प्रॉपर्टी बनाऊंगा, मैं कार लूंगा, मैं एंजॉय करूंगा, मेरी लाइफ है। तो जो ये मेरा 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 हम नाम का जो अहम है ना, वो अहम ही हमारी बर्बादी का कारण है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो प्रकृति कर रही है ना, उससे कोई भी लगाव मत रखो। देखो, अपने आप सुखी हो जाएंगे। तो भगवान बता रहे हैं कि क्या कारण है कि इस भौतिक जंजाल में लोग फंसे रहते हैं। दुख का कारण क्या है? कि वो अपने आप को भगवान से अलग कर लिए। वो जो है भगवान से मानते ही नहीं कि हम भगवान के जो है अंश हैं। हम सारे जीव जो हैं, जीवात्मा जो हैं, भगवान के ही अंश हैं। हमें इस बात को कहीं भूलना नहीं चाहिए। लेकिन इस भौतिक संसार में जो लोग भौतिकता में आनंद ले रहे हैं, वो भूल चुके हैं कि वो भी भगवान के अंश हैं। और ये भूल जाने के कारण सारा दुख उनके ऊपर टूट पड़ता है। क्योंकि वो कर्म कर रहे हैं, उससे लगाव है, कर्म फल से लगाव है, कर्म से लगाव है, भौतिकता से लगाव है, भौतिकता में आनंद ले रहे हैं। उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? जब आप भगवान से लग जाएंगे तो भौतिकता जो है से आप अपने आप अलग हो जाएंगे। भौतिकता से अलग होना है और भगवान से लगाव रखना है, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता। न माया मिली न राम, कि हम मैं को भौतिकता में खूब एंजॉय भी करूं और भक्ति भी करूं, दोनों साथ में नहीं हो सकता। तो भगवान बता रहे हैं यहां पर अर्जुन को कि ये जो आत्मा है ना, ये हमारे शरीर में स्थित है। अब ये हमारा शरीर क्या है? ये हमारा शरीर जो है, नौ द्वारे पुरे देही। ये जो शरीर है, इस शरीर में 9 द्वार हैं। 9 कौन कौन से द्वार हैं? 2 आंखें हैं, 2 नासिका छिद्र हैं, 2 कान हैं, 1 मुंह है, 1 गुदा है और 1 जननेंद्रिय है। इस तरह से ये हमारा शरीर जो है ना, इस शरीर में 9 द्वार हैं। तो इस 9 द्वार वाले शरीर में भगवान ने आत्मा को एकदम बेस्ट प्लेस दिया है। हमारे हृदय में आत्मा है, आत्मा को हृदय में स्थापित कर दिया है भगवान। अगर ये आत्मा ही जीवात्मा है, अगर ये आत्मा शरीर छोड़ देती है, तो इट इज एज गुड एज डेड बॉडी, मतलब मरा हुआ आदमी। अगर जीवात्मा के अंदर जीव ना हो, सोल ना हो, तो इंसान मर जाता है। एक शरीर को कितना भी आप कॉस्मेटिक लगाइए, कितना भी सुंदर बनाइए, कितना भी अच्छा कपड़ा पहनिए, तो ये सब क्या है? ये बाह्य सुंदरता है। भगवान बताते हैं कि 2 तरह की सफाई होती है, एक अंदर की सफाई और एक बाहर की सफाई। बाहर की सफाई भाई, अब नहाना धोना, अच्छे कपड़े पहनना, साफ सफाई से रहना। और जो अंदर की सफाई होती है, वो महामंत्र के जप से होती है। महामंत्र का जब आपको करते रहना है, तो अंदर आपके अंदर जो ईर्ष्या होगी, जो बुराइयां होगी, वो फुर्र करके उड़ जाएंगी, वो निकल जाएगी। और जब वो निकल जाएंगी ना, तो आपके शरीर की सफाई हो गई। आप भगवान से अपना लगाव रखोगे, भगवान के नजदीक रहोगे, भगवान का नाम लोगे, भगवान की सेवा करोगे, तो आपके सारे कार्य जो है भगवान से जुड़ जाएंगे। तो लोगों को लगेगा कि आप भौतिकता में हो, भौतिक में कैसे जी रहे हो, भौतिकता में आनंद ले रहे हो, लेकिन एक्चुअली जो है, वास्तव में जो है, आप भगवान से जुड़ जाते हैं। तो भौतिकता आपको स्पर्श नहीं करती है। जैसे कमल का फूल पानी में खिलता है, लेकिन पानी उसको टच नहीं करता। वो पानी में रह के भी पानी में न रहने के बराबर है। उसी तरह से आप इस भौतिक जीवन में रहकर भगवान की भक्ति करेंगे, तो भौतिकता आपको स्पर्श नहीं करेगी। तो भगवान बता रहे हैं यहां पर अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये जो 9 द्वारों वाला शरीर है,
इसमें आत्मा को भगवान ने स्थापित कर दिया है। और ये सोल जो है, ये आत्मा जो है ना, ये अमर है। आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर बूढ़ा हो जाता है, जर्जर हो जाता है, एक समय आ जाता है तो आत्मा जो है शरीर छोड़ के निकल जाती है। और आपने पिछले जन्म में जैसा भी कर्म किया होगा, शरीर छोड़ते समय आपकी जो भी इच्छा अधूरी रह गई होगी, वही शरीर आपको, उसी के अनुसार आपको नया शरीर मिलता है। फिर आत्मा उसमें स्थापित कर दी जाती है। फिर आत्मा जो है उस शरीर के साथ जीना शुरू कर देती है। तो आत्मा का जो प्राकृतिक स्वभाव है ना, वो भगवान का नाम लेना है, क्योंकि वो भी अमर है। परमात्मा भी अमर है, आत्मा भी अमर है। तो परमात्मा के ही गुण आत्मा में भी है। लेकिन ये जो इच्छा शक्ति होती है ना, भगवान किसी की इच्छा शक्ति में दखल अंदाज नहीं करते हैं। आप इच्छा करिए, भगवान आपको दे देंगे। तो मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। तो इंसान इच्छा करता है, भगवान इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो भगवान इच्छा की पूर्ति खुशी खुशी करते हैं, आसानी से करते हैं। लेकिन जब वही इंसान भक्ति के लिए प्रयास करने लगता है, तो माया देवी उसका टेस्ट करने लगती है। तो भक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती है। भक्ति करने में, मिलने में थोड़ा तकलीफ है। हाँ, ये है कि अगर आप लगे हुए हैं भक्ति में, आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो एक बार अगर आपको भगवान ने देख लिया कि भाई देखिए इसका चरित्र अच्छा है, ये भक्ति कर रहा है, ये धाम जाने के लिए तैयार है, फिर भगवान आपको पूरा रास्ता क्लियर कर देते हैं। आपको सिर्फ चलते जाना है, चलते जाना है। आपको गुरु दे देंगे, प्रामाणिक गुरु दे देंगे। जब प्रामाणिक गुरु आपको मिल गया ना, तो समझो एक तरह से आपको भगवान ही मिल गया। हम्म? तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है भौतिकता में फंसे रहने के क्या कारण है, और भौतिकता में रहकर भगवान भगवत धाम जा सकते हो उसके क्या कारण है। तो हमें भगवान का नाम लेने से क्या होगा? भगवान को लोग बोलते हैं ना, भगवान का नाम लेंगे तो क्या होगा? भगवान का नाम लेने से आप भगवान से पुनः जुड़ जाएंगे। हम तो भगवान जो से जुड़े हुए ही हैं पहले से, लेकिन हम भौतिकता में आकर भगवान को भूल गए। तो अगर आप भक्ति करेंगे तो भगवान से पुनः जुड़ जाएंगे। वो हमारा जो है परम उद्देश्य है। उसी उद्देश्य के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा। तो हमें क्या करना है? भगवान का नाम लेते रहना है। भगवान का नाम लेने से हम भगवत धाम जाएंगे। हम अपने ओरिजिनल पोजीशन को प्राप्त करेंगे। तो हम जो है शारीरिक कार्यों से विलग रहेंगे। अगर हम जो है भक्ति करते रहेंगे ना, तो जो शारीरिक कार्यों के लिए हम कर रहे हैं ना, उससे हमारा लगाव नहीं होगा। हम उसकी कितना भी इच्छा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो है पानी में कमल के फूल बराबर है। पानी कमल के फूल को टच नहीं करता, वैसे ही भक्त को भौतिकता स्पर्श नहीं करती। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि अगर आप भक्ति करते रहेंगे, तो इसी नौ द्वार वाले शरीर में आप खुशहाल रहेंगे, भगवत धाम जाएंगे, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे। तो जैसे कि श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है, श्लोक संख्या 18 में, कि जो है जब जीवात्मा जो है भगवान के साथ अपने आप को युक्त कर लेती है, लगा लेती है, तो भौतिकता उसको स्पर्श नहीं करती है। ये नौ द्वारों वाले शरीर में रहकर भी वो एकदम खुशहाल जीवन जी सकता है। तो ये जो भक्त होते हैं ना, इनका आंतरिक और बाह्य रूप में कोई फर्क नहीं होता है। उनको अंदर का दुख हो या बाहर का दुख हो, कोई भी दुख उनको स्पर्श नहीं करता है, पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि भक्त को तकलीफें नहीं आएंगी या कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, आएगा, लेकिन उसको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो भक्ति में लगा हुआ है। बाकी सब सारी चीजें आती जाती रहेंगी। तो
एवरीथिंग इज टेम्पररी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक जीवन में जितनी सारी चीजें हैं ना, ये टेम्पररी हैं। अरे कोई प्रेसिडेंट होगा, कोई वाइस प्रेसिडेंट होगा, कोई चांसलर होगा, कोई किसी भी पोजीशन पे होगा, ये सब क्या है? टेम्पररी है, अस्थाई है। स्थाई क्या है? भगवान का नाम। कोई भी युग हो, सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, कलयुग, कोई भी युग में भगवान का नाम अमर है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम लेने से भौतिकता आपको स्पर्श नहीं करती, यही इस श्लोक में बताया गया है। ये मनुष्य का जो जीवन है, ये मनुष्य का जो शरीर है, ये अस्थाई है। इस अस्थाई शरीर से लगाव ना रखें। जब इससे आप लगाव रखेंगे ना, सारी तकलीफें आना शुरू हो जाएंगे। तो भगवान यहां बताए अर्जुन को। अब आएगा श्लोक संख्या 14। तो श्लोक संख्या 14 में भगवान बता रहे हैं, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। तो प्रकृति इसकी जिम्मेदार है। जो भी हो रहा है, जो भी होने वाला है, ना कोई करता है, ना कोई कराता है। ये प्रकृति है जो हमें भूख लगती है तो खाना खाने के लिए बोलती है, खाना खा लो, नहीं है तो भाई खाने का इंतजाम करो। हाँ, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको चलना। ये भौतिकता का नियम है। एक बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, हाँ, शादी ब्याह होता है, वो भी बच्चे पैदा करता है, फिर धीरे धीरे बूढ़ा बूढ़ा होता है और चला जाता है। ये संसार का नियम है। इसी नियम में हमको भगवान के नाम को लेना शुरू करना है। क्योंकि ये जो मनुष्य का जन्म है ना, ये बहुत ही भाग्य से मिलता है। सारे जन्मों में से मनुष्य का जन्म जो है सर्वोत्तम माना गया है। तो इस सर्वोत्तम जन्म को हमें क्या करना है? इसी जीवन में साक्षात्कार कर लेना है। साक्षात्कार कैसे होगा? भगवान का नाम लेने से, चार नियमों का पालन करने से, 16 माला करने से, गुरु साधु शास्त्र का संग करने से, भगवत गीता पढ़ने से, भागवतम पढ़ने से, स्वामियों को मुख से, श्री मुख से भगवान के बारे में श्रवण करने से, श्रवणम कीर्तनम स्नो स्मरणम। तो हमें क्या करना है? साधु संग करना है। तो ये जो जीव है ना, ये कुछ भी कोई भी चीज नहीं करते हैं, सब प्रकृति करती है, करती है, करवाती है प्रकृति। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि जीवात्मा कुछ नहीं करती, सब जो है प्रकृति करती है और करवाती है। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि जो है दो प्रकार की ऊर्जा शक्ति होती है, दो प्रकार की एनर्जी होती है। एक जो है श्रेष्ठ ऊर्जा होती है, और एक जो है निम्न ऊर्जा होती है। तो श्रेष्ठ ऊर्जा क्या है? जीवात्मा। जीवात्मा को श्रेष्ठ ऊर्जा कहा गया है। और ये जो भौतिक है, ये जो पदार्थ है, ये निम्न ऊर्जा है। ये दोनों भगवान की ही शक्तियां हैं, दोनों भगवान ने ही बनाई हैं। देखिए, भौतिक जीवन संसार में रहने के लिए भौतिकता भी चाहिए, और जीवात्मा का परमात्मा से मिलन भी होना के लिए यही जो है जीवन है। तो हमें क्या करना? भौतिकता में रहकर भक्ति करनी है। माया जो है ये भगवान की शक्ति है, प्रकृति जो है ये भी भगवान की शक्ति है। सब भगवान ने दिया है हमें। इस भौतिक जीवन में अपना जीवन यापन करने के लिए भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। लोग बोलते हैं ना, ये मेरा है, तेरा क्या है?
भाई तेरा क्या है, तू क्या लेके आया था? तो ना मेरा है ना तेरा है, सब भगवान का है। पदार्थ हो, जीवात्मा हो, ये सब भगवान का है। तो ये सब हमें भगवान की ही सेवा में लगा देना है। लोग बोलते हैं ना कि तुमने क्या दिया, ये तो मैंने कमा के लाया। आपने कुछ कमा के नहीं लाया। भगवान की इच्छा है, भगवान की कृपा है कि आप कमा रहे हो, भगवान की इच्छा है कि आप खा रहे हो। कुछ लोग हैं खा नहीं पाते, कुछ लोग हैं कमा के खा नहीं पाते, कमा तो लेते हैं लेकिन खा नहीं पाते। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन नींद नहीं आती, गोली खा के सोते हैं। कुछ लोग इतना बुरा कर्म करते हैं, इतना वो दूसरों का बुरा करते हैं, उनको ऐसी लत लग जाती है। तो वैसे ही गंदी लतें उन्हें लग जाती हैं, उनकी कमाई हो, उनका ठमय हो, सब उसी में चला जाता है। इसलिए हमें भगवान का नाम लेते रहना है। भगवान का नाम लेंगे ना तो आपको कर्म जो है ना, कर्मयोग बन जाएगा, शुद्ध रहेगा, कोई गलतियां नहीं होगी। गलतियां होंगी, गलतियां नहीं होंगी ऐसा नहीं है, भौतिकता है, ये भौतिकता का नियम है। भौतिक जीवन में, भौतिक संसार में नियम है कि गलतियां होंगी, दुख होगा, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, लेकिन पता नहीं चलेगा। भगवान का नाम लेते रहेंगे ना तो कुछ ही पता, भगवान आपको इतनी शक्ति दे देंगे, सहन शक्ति आपकी बढ़ जाएगी, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी सहन करने की शक्ति बढ़ जाएगी। तो इस भौतिकता में दुख का कारण क्या है? ये जो है भौतिकता, जो भौतिकता का कारण क्या है? जीव जो है ना भौतिकता में लगा हुआ है, उसकी इच्छाएं खत्म ही नहीं हो रही हैं। ये जो हमारा भौतिकता का दुख का सबसे मूल कारण है अपेक्षा। हम दूसरे से बहुत, अरे तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने खुद कुछ नहीं करते लेकिन दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि वो करना चाहिए। तो ये जो हमारा शरीर है ना ये अस्थाई है, लेकिन ये शरीर के अंदर जो जीवात्मा है ना ये स्थायी है, अमर है। आत्मा और परमात्मा दोनों अमर है और दोनों हमारे हृदय में वास करते हैं। तो आत्मा और परमात्मा दो पक्षी के समान है। तो जैसे एक डाल पर दो पक्षी बैठे हैं, वैसे ही एक हृदय में जीवात्मा और परमात्मा दोनों स्थित हैं। एक जो है एंजॉय कर रहा है, खुशियां लूट रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है? उस पे वॉच रख रहा है, देख रहा है, देखो कितना गलत कर रहा है, देखो अच्छा कर रहा है तो अच्छी बात है, अच्छा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन गलत कर रहा है तो परमात्मा आपका साक्षी है। तो गॉड इज द परमिटर, गॉड इज द साक्षी। भगवान साक्षी है और परमिशन देने वाला है, अनुमति देता है भगवान। आप जो है आत्मा जो इच्छाएं करती है, भगवान परमात्मा जो है उसकी इच्छाओं को पूर्ति करते रहते हैं। तो किसी ने कहा कि भाई जो भगवान का काम क्या है, भगवान क्या करते हैं? तो प्रभुपाद बोले भगवान जो है भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं। जो इच्छा करेंगे भगवान एकदम हवे की स्पीड से उस इच्छा को वो पूर्ति करते हैं। तो भक्तों की इच्छा भगवान पूर्ण करते हैं। तो अगर आप शरीर रूपी अस्थाई शरीर में अपना समय व्यतीत करेंगे तो आपको दुख ही भोगना पड़ेगा। तो इसमें कोई ये नहीं है कि आपको दुख नहीं आएगा, दुख आने वाला ही है। आप जितना भौतिकता में, ये कीचड़ के समान है, भौतिकता जो है कीचड़ के समान है, आप इसमें जितना ही रमते जाएंगे ना उतना ही फंसते जाएंगे, ऐसा है। तो हमें क्या करना है? भौतिकता में रहना है, भौतिकता से निकलने का रास्ता एक ही है, भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जीवात्मा जो है ना वो जो है सर्वशक्तिमान नहीं है, परमात्मा जो है वो सर्वशक्तिमान है। तो हमें क्या करना है? हमें परमात्मा के आज्ञा को मानना है। परमात्मा हमें बताते हैं क्या करना है, तो जीवात्मा को परमात्मा के निर्देशन में काम करना है। तो ओ
जब तक आप इस 9 द्वारों वाले शरीर में जीवात्मा है, परमात्मा ही उसका निर्देशन करती है। और जो है जीवात्मा जो है इस शरीर का मालिक नहीं है। जीवात्मा को इस शरीर में भेजा गया है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। जैसे तो हमें क्या करना है, जैसे समुद्र में लहरें संघर्ष करती रहती हैं और जैसे ही किनारे आती हैं उनका संघर्ष, किनारा आ जाता है उनका संघर्ष खत्म हो जाता है। उसी तरह से हमें इस भौतिक जीवन में रहना है, जीवात्मा को इस भौतिक जीवन में रहना है, परमात्मा के निर्देश में काम करना है। तो धीरे धीरे क्या होगा, भौतिकता से वो अलग हो जाएगा और जो उसको जो सांसारिक सुख दुख है ना उसको टच नहीं करेगा। हम्म? और तो इस भौतिकता से निकलने का एक ही मार्ग है। वो मार्ग क्या है, भगवान का नाम लेना। भगवान का नाम लेना है, भगवान का नाम जो है लेते रहना है। भगवान का नाम आप लेते रहेंगे तो क्या होगा, आप जो है भौतिकता में आप जो है आप रहेंगे जरूर, लेकिन आपको भौतिकता आपको टच नहीं करेगी। जैसे मैंने आपको कमल पुष्प का उदाहरण दिया, कमल पुष्प जो है पानी में रहता है लेकिन पानी उसको स्पर्श नहीं करता है। यह है श्लोक संख्या 14। श्लोक संख्या 15। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो भगवान यहां पर बता रहे हैं कि जो है परमेश्वर किसी के पाप का नहीं लेते हैं। ये पाप का जो फल है हमें ही भुगतना है। तो पाप और पुण्य दोनों हमारे लिए हैं। पुण्य करते हैं तो आपको उसका अच्छा फल मिलता है, लेकिन पाप करते हैं तो उसका बुरा फल आपको मिलना ही है। ये नहीं कि आपका पाप जो है भगवान ले लेंगे। हाँ, अगर आप भक्ति करते हैं तो आपका पाप भगवान ले लेते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको दुख आएगा लेकिन थोड़े छोटे मोटे में निपट जाएगा और आपको उस दुख का पता ही नहीं चलेगा। या भगवान आपको इतनी शक्ति दे देंगे कि आप उस दुख को सहन कर पाओगे। तो यहां पर इस श्लोक में आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया गया है। तो आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, आत्मा ही जीवात्मा है। तो उसको बोलते हैं सोल, जीवात्मा। और होता है एक सुपर सोल, परमात्मा। तो जो आत्मा है ना वो अणु है, मतलब आकार में छोटी है। और भगवान जो है, परमात्मा जो है वो विभु है। और ये विभु जो है परमात्मा, ये पूरे षड ऐश्वर्य से विभूषित है। भगवान जो है सबसे सुंदर है, भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, भगवान से बड़ा कोई योगी नहीं है, भगवान से कोई ज्यादा कोई सुंदर ही नहीं है। तो भगवान जो है षड ऐश्वर्य है, सब चीज के भंडार हैं। कोई जरा सा सुंदर हो जाता है ना, उसकी सुंदर चमड़ी होती है या उसका रंग होता है गोरा, तो घमंड हो जाता है, देखो मैं गोरा हूं। तो घमंड करने की कोई बात नहीं है। पिछले जन्म में आपने कुछ कर्म किया होगा और भगवान से आपने इच्छा रखी होगी, भगवान मुझे सुंदरता दे दे। भगवान ने वो सुंदरता अपने में से निकाल के थोड़ी सी आपको दे दी, तो वो थोड़े में आप इतने गर्वित हो गए। एक पहलवान होता है, वो बहुत गर्वित होता है, देखो मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ। भगवान से ज्यादा शक्ति किसी में नहीं है। वो जो शक्ति तुमको मिली है वो भगवान से मिली है। वो भंडार में से एक तिनका आपको दे दिए हैं, पूरा दे देंगे तो आप संभाल ही नहीं पाओगे। तो भगवान जो है विभु है और जीवात्मा जो है वो अणु है, आकार में बहुत छोटी है। क्योंकि जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जो ये जीवात्मा है ना, इसके अंदर जो गुण है वो परमात्मा के जैसे ही है। परमात्मा में कौन से गुण हैं, तो परमात्मा जो है
परमात्मा जो है सत चित आनंद है, जीवात्मा भी सत चित आनंद है। क्यों? जीवात्मा परमात्मा का अंश है, तो जो गुण परमात्मा में है वो गुण जीवात्मा में भी होंगे। तो भगवान यहां बता रहे हैं कि जो है आत्मा को भगवान ने, परमात्मा ने एक फ्री विल दिया है। जैसे आपका बेटा हो, आपका बेटा आपसे जो मांगता है, तो अगर गलत होगी तो आप एक बार मना करोगे, लेकिन अगर वो जिद करता है तो भी यार चलो ठीक है भाई तू ले ले। लग जाएगा, खराब हो जाएगा, पेट दर्द करेगा, कुछ हो जाएगा, तो तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो एक आध बार बेटा गलती करके फिर धीरे धीरे चीजें सीखने लगता है। लेकिन उसने जिद किया तो आपने दे दिया ना, मतलब उसने जो इच्छा किया माँ बाप ने उसे दे दिया। वैसे ही जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश है, तो जीवात्मा जो इच्छा करता है परमात्मा उस इच्छा को पूरा कर देता है। अगर गलत है तो परमात्मा उसको निर्देश देते हैं, भाई ये गलत है मत करो, फिर भी वो हट करता है नहीं मुझे करना है, तो परमात्मा उसको जो है परमिशन दे देते हैं, उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं, फिर अच्छा बुरा जो भी रिजल्ट आए वो जीवात्मा को भुगतना है। ये बात है। लोग बोलते हैं देखो भगवान सबके दिल में है तो महाभारत कैसे हो गया? भगवान से अगर चाहते तो महाभारत रोक देते। नहीं, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने जीवात्मा को स्वतंत्र रखा है। अगर कोई किसी को गुलाम बनाएगा तो हमें अच्छा लगेगा? वैसे ही है। तो हमने, भगवान ने, परमात्मा ने जीवात्मा को फ्री विल दिया है, भाई तुम इच्छा करो। हाँ, अगर कुछ गलत कर रहे हो तो हमारे मन में जरूर आता है देखो ये गलत है, नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते हैं, स्वार्थवश करते हैं, गुस्से में करते हैं, क्रोध में करते हैं, बदला लेने के लिए करते हैं, और करते चले जाते हैं। हमें पता है कि हम गलत हैं फिर भी करते चले जाते हैं। तो ये होता है अंधश्रद्धा। भगवान में विश्वास नहीं रखना। भगवान में विश्वास रखिए, भगवान के आदेशानुसार काम करिए। यही जीवात्मा का जो है, यही जीवात्मा का काम है कि परमात्मा की निर्देश के अनुसार काम करे। तो ये जो इच्छा है ना, यही इच्छा जो है इस भव सागर में बंधन का कारण है। तो ये इच्छा इतनी प्रबल होती है कि मरते दम तक आपको नहीं छोड़ती है। आपकी आखिरी सांस चल रही होती है तो भी आपकी इच्छा होती है, आप डॉक्टर को बोलते हैं भैया डॉक्टर मुझे बचा ले, और 2-4 महीना जीना है, मुझे मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। तो ये इच्छा की वजह से ही हमारा संसार में आना जाना लगा रहता है। तो अंतिम समय में आप जो भी इच्छा किए रहेंगे, आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई रहेगी, उसके अनुसार दूसरा शरीर मिलेगा आपको, फिर आत्मा को और एक शरीर मिलेगा। अगर आप बहुत मांसाहारी हो, खूब मांसाहारी खाने में आनंद लेते हो, मरते दम तक अरे मैंने बीफ तो खाया ही नहीं, मैंने ये जानवर को खाया ही नहीं, मैंने ये काम किया ही नहीं, तो अगला जन्म जो है प्योर नॉनवेज वाला मिलेगा आपको। शेर का जन्म मिलेगा, चीते का जन्म मिलेगा, कुत्ते का जन्म मिलेगा, सियार का जन्म मिलेगा। लो खाओ, जिंदगी भर नॉनवेज खाओ। तो ये मनुष्य जन्म जो है मांस भक्षी होने के लिए नहीं है, ये मनुष्य जन्म है जो है भगवान का नाम लेने के लिए है, भगवान की सेवा करने के लिए है, मानव सेवा करने के लिए है, दान धर्म करने के लिए है, पुण्य अर्जित करने के लिए मिला है। तो हमें भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो इच्छा है ना, यही इच्छा इस भव बंधन का कारण है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो है भगवान जो है विभु हैं, बड़े हैं। परमात्मा जो है आत्मा के जैसे ही है लेकिन आकार में बड़ी है। तो जीवात्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा जीवात्मा का अंश नहीं है। तो परमात्मा जो है वो होल है, और जीवात्मा जो है पार्ट है, उसका एक पार्ट है। तो भगवान जो है अंतर्यामी है, वो अंतर्यामी है, वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं।
तो जब हम भगवान की सेवा करने लगते हैं ना, तो वो गुण हमारे अंदर भी आने लगते हैं। तो भक्त के अंदर भी वो भगवान के गुण आने लगते हैं। एकदम शांत होता है, सेल्फ आत्माराम, सेल्फ सेटिस्फाइड। तो भगवान जो है किसी के लिए कोई परिस्थिति पैदा नहीं करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। जीवात्मा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। जीवात्मा जैसे इच्छा करता है वैसे ही परिस्थिति बन जाती है। गलत परिस्थिति होगी तो वहां पर परमात्मा आपको अलर्ट करेंगे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, गलत है। लेकिन जीवात्मा की इच्छा इतनी प्रबल होती है, इतना स्वार्थ भरा होता है, इतना भौतिकता में लिप्त होता है कि वो सुनता ही नहीं, करते चला जाता है। तो उससे क्या होता है, फिर उसका जो परिणाम है वो बुरा आता है। तो परमात्मा जो है वो क्या है, साक्षी है और अनुमति देने वाला है। जीवात्मा क्या है, जीवात्मा इच्छा करता है और भगवान उसे पूरा करते हैं। तो मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि जीवात्मा इच्छाएं करते रहता है। जैसे अगर हमें फूल का सुगंध लेना है तो हमें फूल के करीब जाना होगा। हाँ, तो जब हम फूल के करीब जाते हैं तो फूल का सुगंध ले सकते हैं। उसी तरह से ये आत्मा और परमात्मा एक ही हृदय में बसे हुए हैं। और परमात्मा जो है आत्मा का पूरा ध्यान रखता है कि ये क्या कर रहा है। तो दोनों साथ में है। तो यहाँ पर सुगंध जो है वो परमात्मा आत्मा का ले रहे हैं। तो इसलिए आत्मा और परमात्मा ये दोनों कंपेनियन है, दोस्त है एक दूसरे के। जैसे हम अगर फूल का सुगंध लेना है तो फूल के पास जाते हैं, वैसे ही उसी तरह से अगर ये आत्मा और परमात्मा अलग हो जाए ना तो हमारा जिंदगी ही नहीं रहेगा, डेड बॉडी हो जाएगा। इसलिए आत्मा और परमात्मा जब तक इस 9 द्वारों वाले शरीर में हैं तब तक शरीर में जान है और हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो जैसे कि कौशिक उपनिषद में बताया गया है, वेदांत सूत्र में बताया गया है कि भगवान जो है वो निरपेक्ष, एकदम न्यूट्रल रहते हैं, वो एकदम उभयनिष्ठ रहते हैं। वो जीव की स्वतंत्रता में दखल नहीं करते। आपकी स्वतंत्रता में कोई दखल करेगा तो आपको बुरा लगेगा। ये गुण जो है भगवान से ही आया है, भगवान में ये गुण है, तो इसलिए हमारे अंदर ये गुण है। तो भगवान किसी के खुशी में दखल अंदाजी नहीं करते। तो जीवात्मा इच्छा करता है, परमात्मा उसे पूरा करता है। तो ये जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश है। तो जब जीवात्मा भटक जाता है किसी कारणवश, तो भगवान जो है उसको निर्देश देते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, अच्छी बात है, बुरा कर रहे हो, बुरी बात है, मत करो। अब वो जीवात्मा सुने या ना सुने, तो जो भी परिस्थिति उत्पन्न होगी जीवात्मा उसका स्वयं जिम्मेदार होगा। लेकिन जब जीवात्मा भगवान की इच्छा करता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, गुरु पूजा करना चाहता है, गुरु के सामने समर्पण करना चाहता है, भगवत गीता पढ़ना चाहता है, भागवतम पढ़ना चाहता है, गुरु साधु शास्त्र का संग करता है, तब भगवान उसका पूरा ध्यान रखते हैं। हम्म? तो जैसे एक इंसान के दो बेटे हों, एक नालायक हो, एक लायक हो, तो वो इंसान दोनों बेटों से, एक नालायक और लायक दोनों से समान प्यार करता है। लेकिन जो लायक है ना, जो भगवान का भक्त है, जो अच्छा कर्म करे, उससे ज्यादा लगाव ऑटोमेटिक हो जाता है। वैसे ही भगवान सब हम सबको प्यार करते हैं, हम सबको उतना ही मानते हैं। लेकिन जो उनकी भक्ति करता है, जो बेटा अपने बाप का ख्याल रखता है, तो अपने आप उसका एक स्पेशल दर्जा हो जाता है। ये है श्लोक संख्या 15।
हम अपनी वाणी को विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।